साथियों, जिसे भी ये शक था कि बीजेपी अगर जीती तो समझिए देश में आखिरी चुनाव है, उनका शक दूर हो जाएगा। क्योंकि आने वाली तानाशाही का एक और संकेत सामने आया है गुजरात के सूरत में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन ही खारिज नहीं हुआ, बल्कि प्रत्याशी और उनके 3 प्रस्तावक 2 दिनों से लापता हैं। मतलब साफ है, मोदी जी एक एक करके निर्विरोध विजेता इसलिए घोषित करवा रहे हैं क्योंकि चुनाव में जीत मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तो जो लोग अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए, जैसे सूरत की जनता से वोट करने का अधिकार छीन लिया गया, जैसे मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करके खजुराहो की जनता को डराया गया, बिल्कुल इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 बीजेपी विधायक निर्विरोध जिताए गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सब 1 हफ्ते में ही हुआ है। इतनी तेजी से नामांकन रद्द होना और सिर्फ विपक्ष के नामांकन रद्द होना साबित करता है कि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज इस चुनाव में नहीं है। सिर्फ मोदी राज, मोदी आदेश ही चुनाव में चल रहा है। अब सुनो हरामखोरों की फौज, तुम सबने मोदी मोदी करके एक जिंदा राक्षस पैदा कर दिया है, इसे इतनी वाहवाही देकर बेलगाम बना दिया है। यही बेलगाम पिशाच हमारे और आपके बच्चों का भविष्य खा रहा है, हमारे भाई बहनों का वर्तमान खा रहा है और हम सबके रोजगार छीनकर हमें मौत के खतरे से घिरे देश में खड़ा कर रखा है। फिर दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चंगू मंगू, गुंडे मवाली, हरामखोर दोनों जान गए हैं कि उनकी सरकार गिरने वाली है, इसलिए अब अपने पाप छुपाने के लिए, किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए पागल हो गए हैं। इस पागलपन के बीच यदि बीजेपी के कोई नेता की आवाज आई तो जान से जाएगा या जेल जाएगा। कोई अधिकारी खिलाफ हुआ तो जान से जाएगा या जेल जाएगा। कोई पार्टी कार्यकर्ता विरोध करता है वो भी जान से जाएगा या जेल जाएगा। अब असली कहानी सुनो। भक्तों की शकल में भस्मासुर प्रजाति के कीड़ों, तुमने इस देश की जनता को आग में झोंक दिया है। तुमने हर गली मोहल्ले में, हर गांव, हर शहर में हिंदू मुस्लिम करके खुद के लिए और हमारे बेकसूर बच्चों के लिए मौत का तांडव खड़ा कर दिया है। इस चुनाव में देख लेना, किसी भी दिन देश के किसी भी हिस्से में दंगे भड़काए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जाएगा, मारे जाएंगे हमारे और आपके बच्चे, भाई और दोस्त। इज्जत लुटेगी हमारी बहन बेटियों की, विधवा होंगी हमारी बहन बेटियां, अनाथ होंगे हमारे बच्चे। किसके लिए? सिर्फ मोदी की सत्ता की हवस के लिए। जिस तरह से चुनाव के पहले चरण में मोदी की हार तय हुई, उसके बाद से मंच से देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नीच, ऐसे पापी को देश का प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है, जिसे देश की जनता की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हवस मिटाने के लिए किसी की भी जान ले लेगा। जैसे हर रोज विपक्ष के नामांकन रद्द हो रहे हैं, निर्विरोध सांसद और विधायक बनाए जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाओ कि आगे क्या होगा। अगर इन राक्षसों को यह चुनाव और जीतने दिया तो समझिए देश में मारकाट, बलात्कार, लूट, जमीन पर कब्जे आम बात हो जाएगी। क्योंकि पुलिस दबाव में है, विधायक सांसद दबाव में है, मंत्री दबाव में है। और जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली पर सुनवाई से चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था, और सूरत में निर्विरोध विजेता होने की घटना ने जाहिर कर दिया कि देश की न्यायपालिका भी दबाव में है। कुल मिलाकर देश में ना कानून बचा है, ना न्याय बचा है, ना रहम बचा है, ना अधिकार बचा है। बाकी है तो सिर्फ सत्ता की हवस और एक वहसी। अभी भी वक्त है, 6 चरण बाकी है चुनाव के।
441 सीट पर चुनाव अभी भी बाकी है। कोई भी लालच, कोई भी डर, कोई भी दबाव अपने पर मत लेना। ये मोदी जिस दिन सत्ता से जाएगा उस दिन से आपको डर और दबाव नहीं रहेगा। अगर ये रहा तो सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे कर्मचारी और बीजेपी संघ के भीतर के सभी लोग मरने या जेल जाने के डर से तभी आजाद होंगे जब मोदी और अमित शाह की बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे। हर हाल में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, वरना कल का सूरज आपके लिए नहीं निकलेगा। आपको आपकी जिंदगी भी भीख में मिलेगी, परिवार की जिंदगी, बहन बेटियों की इज्जत भी इनके रहमो करम पर टिकी होगी। ना नौकरी होगी, ना काम धंधा होगा, हर जगह वसूली, हर जगह चंदा, और यदि नहीं माने तो गुमनाम मौत या आजीवन जेल। ये डर, ये खौफ सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ आपको नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए है जो ईमानदारी से जीना चाहता है, मेहनत से नौकरी करना चाहता है, आजादी से परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। आज हर भारतीय नागरिक की आजादी खतरे में है। फिर से सुनो मेरे साथियों, आज फिर देश की आजादी खतरे में है। इसलिए याद रखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। मेरे भाई नजर घुमाओ, देश का संविधान खतरे में है, भारत की आवाम खतरे में है और हमारी आजादी का मुकाम खतरे में है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सूरत सांसद चुनाव, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हुई धांधली हमारी आजादी के लिए खतरे की घंटी है। तानाशाही के आने की आहट है, फिर भी निर्णय आपका है, देश आपका है, बच्चे आपके हैं, बच्चों का भविष्य आपका है, और इन सबको बचाने के लिए वोट की चोट का फैसला आपका है। तो जो लोग देश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, उनकी औकात दिखा दो। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का बटन दबा दो, देश को फिर गुलाम होने से बचा लो। इस बार बचा लो दोस्तों।